एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रियंकाज माइंड स्फीयर। आज हम अधिगम एवं शिक्षण विषय का, जो कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इसका हम चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। 4 चैप्टर्स हमारे हो गए। लास्ट वीडियो में हमने पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत देखा था। इस वीडियो में हम चैप्टर 5, जिसका नाम है ज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग, के बारे में देखेंगे। इसके अंतर्गत हमको 4 सिद्धांत पढ़ना है। एक तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, एक अधिगम का चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूच द्वारा सीखने का सिद्धांत, और एक है लेविन का अधिगम संबंधी क्षेत्रीय सिद्धांत। तो ये चारों सिद्धांत समझने के लिए बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। ज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो यह समझाने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति कैसे सोचते हैं, समझते हैं और जानकारी को स्मरण में रखते हैं। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि अधिगम केवल व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि यह मानसिक प्रक्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति, विश्लेषण, समस्या समाधान से भी जुड़ा होता है। इसकी परिभाषा। ज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जानकारी को समझता, उसका अर्थ निकालता और उसे अपनी पूर्व जानकारी से जोड़कर स्मरण करता है। अब देखेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जीन पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यह सिद्धांत पियाजे के विकासात्मक मनोविज्ञान, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से प्रेरित है। उन्होंने यह बताया कि बच्चों का मानसिक विकास या मात्रात्मक नहीं, गुणात्मक होता है और यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। संज्ञात्मक विकास के 4 मुख्य आधार। पियाजे के अनुसार पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित निम्न 4 पक्षों का अध्ययन किया। पहला है जैविक या शारीरिक परिपक्वता, बायोलॉजिकल और फिजिकल मैच्योरेशन। ये पॉइंट्स आपको बुक में भी पढ़ने को मिल जाएंगे, है ना, भौतिक वातावरण के साथ अनुभव, लेकिन मैंने ना इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है अपने नोट्स में। यह शारीरिक विकास से जुड़ी होती है। कौन? जैविक या शारीरिक परिपक्वता। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी सोचने, समझने और व्यवहार करने की क्षमता में भी बदलाव आता है। इसमें मस्तिष्क की परिपक्वता बहुत अहम होती है। बालक का व्यवहार भूख एवं प्यास जैसे प्रेरकों से प्रभावित होता है। सेकेंड है भौतिक वातावरण के साथ अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। बच्चा जब अपने आसपास के भौतिक वातावरण से जुड़ता है तो उसे कई नए अनुभव होते हैं। यह अनुभव उसकी ज्ञानेंद्रियों, तर्क और गणितीय सोच को बढ़ावा देते हैं, जैसे खेलना, चीज़ों को छूना, देखना, तोड़ना, बनाना आदि। भौतिक वातावरण के 3 पक्ष होते हैं: अभ्यास, भौतिक अनुभव एवं तार्किक गणितीय अनुभव। तीसरा है सामाजिक वातावरण से अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। पियाजे ने सामाजिक अनुभव को सीखने के लिए भाषा के समाजीकरण को आधार माना है। बच्चा अपने सामाजिक वातावरण से अनुशासन, सहयोग, संस्कार और भाषा जैसे पहलुओं को सीखता है। यह अनुभव बच्चे के समाजीकरण में सहायक होते हैं। पियाजे के अनुसार सामाजिक अनुभव सीखने हेतु जरूरी है। चौथा है संतुलन, बैलेंस या इक्विलिब्रेशन। पियाजे ने कहा कि इन सभी अनुभवों, शारीरिक, भौतिक, सामाजिक को समझने और अपनाने के लिए संतुलन की जरूरत होती है। जब बच्चा पुराने अनुभवों से नए अनुभव जोड़ता है और उन्हें समझकर अपने व्यवहार में लाता है तो यह संतुलन कहलाता है। यह प्रक्रिया मानसिक विकास के लिए जरूरी है। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। संज्ञानात्मक विकास बालक की समस्या समाधान, सोचने व निर्णय लेने की क्षमता एवं सृजनात्मक रणनीति बनाने में योगदान देता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। ये चारों अवस्थाएं एक दूसरे पर आश्रित होती है तथा निरंतर चलती रहती है। और ये टॉपिक बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो बीएड फर्स्ट सेम के प्रशिक्षणार्थियों के लिए भी हेल्पफुल है ना। सिद्धांत का सार। बच्चे छोटे वयस्क नहीं होते, उनकी सोचने की प्रक्रिया अलग होती है जो उम्र के साथ विकसित होती है। 4 प्रमुख अवस्थाएं, 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहली है संवेदीग्राही अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज।
ये 0 से 2 वर्ष के बालकों में पाई जाती है। इसे संवेदी पेशी अवस्था अथवा इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है, जिसे पियाजे ने फिर 6 भागों में विभक्त किया है। बच्चा अपने इंद्रियों और शरीर की गतिविधियों से चीज़ों को समझता है। देखना, छूना, चाटना, चलना, चीज़ों को फेंकना या मारना इज इक्वल टू सीखने का तरीका। यह क्रियाएं ही उसके लिए ज्ञान का स्रोत होती है। अंत में बच्चा यह समझने लगता है कि वस्तु सामने न होने पर भी होती है। ऑब्जेक्ट परमियंस का कॉन्सेप्ट समझ में आता है बच्चों को, ठीक है। सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। आयु 2 से 7 वर्ष तक भाषा का विकास होता है। बच्चा चीज़ों को समझने लगता है, लेकिन सोच आत्म केंद्रित होती है। कल्पना शक्ति बढ़ती है, खेलना, नकली रोल प्ले करना, लेकिन वह अभी भी तर्क या रीजनिंग ठीक से नहीं कर पाता। चीज़ों को एक ही दृष्टिकोण से देखता है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आयु 7 से 12 वर्ष। देखिए बुक में भी 7 से 12 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। बच्चा अब तर्क करना सीखता है, लेकिन वास्तविक कॉन्क्रीट चीज़ों पर ही वह वस्तुओं को तुलना, क्रम, वर्गीकरण करना सीखता है। वह यह भी समझता है कि किसी चीज़ का रूप बदलने पर उसका मूल नहीं बदलता, है ना। कंजर्वेशन करता है। समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित होती है। फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसकी आयु होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष की आयु के पश्चात प्रारंभ होती है। बच्चा अमूर्त सोच, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना सीखता है। वह कल्पनाओं, विचारों, भविष्य की सोच आदि को समझता है। तार्किक और वैज्ञानिक सोच विकसित होती है। समस्या सुलझाने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। जीन पियाजे के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता है, एजुकेशनल यूटिलिटीज ऑफ पियाजेट्स थ्योरी। तो इसमें इस टाइप से दी है, तो इसे लर्न करने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने पॉइंट वाइज लिखी है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है शिक्षण को आयु के अनुसार बनाने में मदद मिलती है। शिक्षक को यह समझ आता है कि बच्चे किस उम्र में क्या सीख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देता है। शिक्षक बच्चों की सोच और समझ के अनुसार पढ़ाने के तरीके अपनाते हैं। थर्ड पॉइंट है समस्या समाधान आधारित शिक्षा को बल मिलता है। बच्चे खुद सोचकर प्रयोग करके चीज़ें सीखते हैं। यह उनके मानसिक विकास को तेज करता है। फोर्थ पॉइंट है नई शिक्षण विधियों को अपनाने का आधार देता है। यह सिद्धांत बच्चों को अनुभवों से सीखने पर बल देता है। पांचवा पॉइंट है बच्चों के संज्ञानात्मक स्तर की पहचान में सहायक। शिक्षक यह तय कर पाता है कि कौन सा बच्चा किस स्तर पर है और किसे किस प्रकार की सहायता चाहिए। निष्कर्ष, यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि बच्चे का दिमाग एक निश्चित क्रम में विकसित होता है और शिक्षा भी उसी क्रम में दी जानी चाहिए, तभी वह प्रभावी होगी। तो ये था हमारा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अधिगम का चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत या संकेत आकृति सिद्धांत या प्रतीक अधिगम सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्रोफेसर एडवर्ड चेस टोलमैन थे। अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगती हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।